स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का। हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर मई करंट अफेयर्स के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड सुपरमून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या है। हाल ही में 26 मई को हम सब ने ब्लड सुपरमून को देखा है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ब्लड सुपरमून की वजह क्या है कि वो हमें रेड कलर का दिखता है। आप सभी ने बिग के बारे में जानते होंगे। बिग में जो वायलेट कलर की किरण होती है और ब्लू कलर की किरणें होती हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है, और जो रेड कलर की किरणें होती हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जो सूरज की किरणें होती हैं, वो जो वायलेट कलर की किरण होती है वो पृथ्वी पर ही ज़्यादा बिखर जाती है सूर्य के प्रकाश के कारण, और जो रेड कलर की किरण होती है वो चांद तक कुछ हद तक पहुंच जाती है, जिससे हमें चांद रेड कलर का दिखाई देता है। इसका आंसर है लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होना, जैसे कि आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के नया वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। मई 2021 को इसकी मंजूरी दे दी गई थी। अब किस शहर में इसको खोला गया है तो इसके पे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो वाणिज्यिक दूतावास और दूतावास दो तरह के केंद्र होते हैं। तो वाणिज्यिक दूतावास जो होता है उसमें छोटे कार्य किए जाते हैं, और जो दूतावास होता है उसमें राजनयिक कार्य होते हैं। इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमें ये बताना है कि अब कौन से शहर में खोला गया है। तो ये मालदीव में खोला गया है। मालदीव के अड्डू नामक शहर में खोला गया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं और यहाँ की राजधानी माले है। हम बात कर रहे हैं मालदीव के बारे में। तो हम आपको बताना चाहते थे कि वाणिज्यिक दूतावास क्या है। वाणिज्यिक दूतावास और दूतावास में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुख्यमंत्री को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन से मुख्यमंत्री है, कौन से स्टेट के हैं मुख्यमंत्री जिनको वाणिज्यिक दूतावास चुना गया है। तो ये मुख्यमंत्री, जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, ये मुख्यमंत्री असम से हैं और इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये बैडमिंटन से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनको बैडमिंटन में जो बैडमिंटन महासंघ है उसका उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। अब इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद का सदस्य भी चुना गया है। ये 5 साल के लिए चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है। तो ये खिलाड़ी हॉकी से संबंधित हैं। इन्हीं के नाम पर उसका नाम बदलकर, हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनका नाम रख दिया गया है। तो हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो उनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस भाग से इनको सम्मानित किया गया है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको सामाजिक विज्ञान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है। कुल 40 व्यक्तियों में से ये अवार्ड जीता जाता है। तो यहाँ पर इंडिया से अमर्त्य सेन ने ये अवार्ड जीता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तूफान यास के दौरान 26 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में भूकंप आया। आप सभी ने देखा होगा कि ये भूकंप सबसे पहले पश्चिम बंगाल में रिक्टर पैमाने पर नापा गया था। इसकी तीव्रता हमें बतानी है। एक क्वेश्चन और है, इसके कुछ दिन पहले एक तूफान आया था तोकते। ये कौन सी जगह से आया था, इसके बारे में आपको बताना है। इसकी क्वेश्चन में हम बता देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बंगाल का मैप है, पश्चिम बंगाल का, जो बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है। आप देख पा रहे होंगे बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा और तूफान जाकर पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। तो इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता नापी गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। ये भारतीय हैं। डांस प्लस में इनका जो डायरेक्टर हैं डांस प्लस के उसमें भी ये हैं। तो हमें बताना है कि जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है कौन से भारतीय हैं, ये कौन, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है सुरेश मुकुंद।
सुरेश मुकुंद हैं, इन्होंने डांस कोरियोग्राफी में अवार्ड जीता है। डांस कोरियोग्राफी जैसे कि आप देखते हैं ऑस्कर अवार्ड होते हैं, ऐसे ही ये डांस का एक ऑस्कर अवार्ड होता है, इसे हम ऑस्कर अवार्ड भी कह सकते हैं डांस का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय लोकदल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय लोकदल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताना है, तो ये है जयंत चौधरी। इनके पिता अजीत चौधरी का हाल ही में कोरोना से इनका निधन हो गया, जिससे उनकी जगह अब जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईपीएल के 14वें सीजन में बचे हुए बाकी मैच को किस देश में कराया जाएगा? आईपीएल के कुछ मैच हो चुके थे और कुछ मैच बचे हुए हैं। कोरोना के चलते हुए उन मैचों को स्थगित किया गया था। बाकी के 31 मैच बचे हैं, जिनके लिए ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है कि किस डेट से कराए जाएंगे, बट सितंबर में इनका कराने का स्टार्टिंग करने का अनाउंसमेंट किया है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। तो इनको यूएई में कराया जाएगा, ये कंफर्म है। डेट ऑफिशियल कुछ दिन में कर दी जाएगी। बाकी के 31 मैच बचे हुए हैं जो यूएई में होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी ने 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की। इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ये रैंकिंग जारी की जाती है T20 मैच के होने के बाद। T20 मैच के होने के बाद कौन सा देश इसमें पहले स्थान पर रहा, हमें ये बताना है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि न्यूजीलैंड का मैप दिया हुआ है, ये न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा। अब बात आती है भारत की। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो हमारे भारत को तीसरा स्थान मिला है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी की 25 मई 2021 को जारी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप रैंक किस बल्लेबाज को मिली है? इसमें बताना है कि टॉप रैंकर बल्लेबाज कौन है। तो ये पाकिस्तान से हैं, जिनका नाम है बाबर आजम। नाम काफ़ी अजीब है, बाबर आजम। इनको बल्लेबाज के रूप में पहला स्थान मिला है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारे देश के विराट कोहली का और तीसरा नंबर है रोहित शर्मा का। भारत से 2 क्रिकेटर का नाम इसमें है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया? बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया है 26 मई को। बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मुश्किल है उसको खुद सॉल्व करना है और खुद ही आगे बढ़ना है। मेरी चीज़ों से सीख ले सकते हो, पर मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है? राजा राममोहन राय 19वीं सदी में सबसे बड़े समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने राष्ट्रीयता या लोगों को उत्साहित करने, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो राजा राममोहन राय ने किया है। और सती प्रथा को बंद कराने का सबसे पहला कार्य इन्हें ही किया था। अब आपको बताना है कि सती प्रथा बंद करने वाला वाइसराय कौन सा था, उस समय कौन सा वाइसराय था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे।